हिंदू राष्ट्र बनाने तो क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना गुनाह है? हिंदू राष्ट्र की मांग करना क्या गुनाह है? हिंदुओं और हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्राण लेना क्या गुनाह है? हो तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र पर शपथ पर छिड़ गई है संग्राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। कई सवालों के बीच में एक जवाब। हिंदू राष्ट्र, सच्चा हिंदू मांगे हिंदू राष्ट्र। मिलावटी हिंदू से हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो हिंदू राष्ट्र के महत्व को समझे। और यही वजह है कि जब हिंदू राष्ट्र को लेकर शपथ ली जाती है तो बिलबिला उठते हैं वो जो झंडा बरदारी करते हैं छद्म सेक्युलरिज्म की। बिलबिला उठते हैं वो जो वामपंथ की झंडा बरदारी करते हैं, जो सीधे सीधे बारंबार इस देश में हिंदू और हिंदुत्व के आवरण को प्रस्तुत गलत तरीके से करने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो हिंदू और हिंदुत्व का अपमान करने से कभी पीछे नहीं हटते, वो लोग जो अपनी सहूलियत के हिसाब से हिंदू और हिंदुत्व का चोला पहनते हैं, वो हिंदू राष्ट्र के महत्व को क्या समझेंगे? और इसीलिए जब हिंदू राष्ट्र की शपथ ली जाती है तो इन्हें होती है परेशानी, और ये शुरू करते हैं अपना वो खेल जिसमें साफ साफ नजर आता है कि एक बड़ा षड्यंत्र है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक, राष्ट्र निर्माण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष और इस देश के वीर सपूत, हिंदू वीर सपूत जो सदैव हिंदू और हिंदुत्व के लिए आगे बढ़कर मोर्चा खोलते हैं, जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र की शपथ ली, वो शपथ जो 26 अप्रैल 1645 में शिवाजी महाराज ने ली थी, वो शपथ जो 1925 में हेडगवार सर ने ली थी, वो शपथ जब सुरेश चौहान के जी लेते हैं तो देखिए किस तरह से परेशानी हो जाती है उन्हें, जो स्यूडो सेक्युलरिज्म का बारंबार गुणगान करते हैं। वो अब सीधे सीधे इस मसले को कोर्ट तक ले जा रहे हैं। अब तो और देखिए, इस देश में लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक मजबूत न्यायपालिका को कहा जाता है, लेकिन क्या न्यायपालिका को आज अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं की जा रही है? जिस तरीके से आज कई वकीलों ने सुरेश चौहान के जी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लेटर लिखा है, कहा गया है कि सुमोटो लेने की जरूरत है क्योंकि यहां पर पूरी तरह से गलत शपथ ली जा रही है, एक विशेष वर्ग की लिंचिंग की बात कही जा रही है, जबकि यहां पर तो सुरेश चौहान की जी की जुडिशियल लिंचिंग हो रही है। हम ज्यादा कुछ ना बोलें, सबसे पहले आपको दरअसल उस शपथ का अंश सुनाते हैं जिस शपथ ने इस संग्राम को खड़ा किया है। कहिए, हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। तो
देखिए, ये वो शपथ थी जो हिंदू राष्ट्र का आधार तय करती है। ये वो शपथ थी जो वो वीर शिवाजी महाराज ने भी ली थी। ये वो शपथ थी जो हेडगेवार साहब ने भी ली थी। तो फिर इस शपथ में गलत क्या है? लेकिन उन लोगों को इस शपथ में वो सब गलत नजर आता है जो अपनी सहूलियत के हिसाब से हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा गढ़ने की कोशिश करते हैं, जो हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। देखिए, जब ओवैसी की तरफ से खुलेआम धमकी दी जाती है तब तो ये चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र की संकल्पना और परिकल्पना के लिए एक शपथ ली जाती है तो ये घबरा जाते हैं, क्योंकि इनका आधार हिलता है, और आधार हिलता है तो ऐसी परेशानी होती है। देखिए किस तरह से अब लगातार शिकायतें हो रही हैं। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर ये हम एक लेटर सामने रख रहे हैं। दरअसल ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस फेलोज की तरफ से ये ट्वीट किया गया, जिसमें है प्रशांत दुबे, अवनी बंसल एंड प्रखर दीक्षित हैव टुडे फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट सुरेश चौहान ऑफ सुदर्शन टीवी एंड अदर फॉर हेट स्पीच इन दिल्ली। आपने अभी सुना, इसमें कौन सी हेट स्पीच थी? इसमें कहां किसी खास वर्ग को मारने की बात हो रही है? इसमें कहां मुस्लिम शब्द लिया गया है? बावजूद इसके इस शपथ को गलत ट्रांसलेट करके भ्रम जाल फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये वो लेटर है जिसमें तमाम बातें गलत तरीके से प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें तमाम आरोप गलत लगाए गए हैं, जबकि इस शपथ में ऐसा कुछ है भी नहीं। इसके बाद देखिए, सुरेश चौहान के जी ने इस पर एक बड़ा जवाब भी दिया है, क्योंकि सीधे सीधे ये जुडिशियल लिंचिंग है। क्या ये न्यायपालिका का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? सुरेश चौहान के जी ने ऐसे लोगों को एक बड़ा जवाब दिया है और पूछा है, लॉयर्स कॉन्स्पिरिंग फॉर माई जुडिशियल लिंचिंग बाय स्प्रेडिंग फेक, wrong and intentionally fabricated information to generate hate against me. Even this letter carries incorrect translation. It accuses me of things I never said. और हकीकत है, आपने सुना कि कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है। इसमें जिस तरीके से सात समुद्र पार बैठे वामपंथियों के टूल किट ने जो बातें शुरू की कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि इसके एक एक शब्द में भी ऐसा कोई इशारा या संकेत नहीं मिलता है, तो फिर इस तरीके का भ्रमजाल फैलाने के पीछे षड्यंत्र क्या है? क्या ऐसे झूठे लोगों का आधार हिल रहा है? वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना और परिकल्पना को अगर मजबूती मिलती है तो निश्चित रूप से ऐसे झूठे भ्रमजाल फैलाने वालों की समय की चूलें हिल जाएंगी। हमारे साथ विशेष अतिथि भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं कुंवर राजेंद्र नरूका जी, क्षत्रिय युवक संघ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट ज्ञान प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञान प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ ही ज्ञान प्रकाश जी शुरुआत करती हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये सुमोटो कॉग्निजेंस की बात कही गई है, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जब भी हम न्याय की बात करते हैं तो हम प्रमाण पर जाते हैं, हम एविडेंस पर जाते हैं, हम सबूत पर जाते हैं। कहां प्रमाण है, कहां सबूत है? कहां से नजर आ गया कि यहां पर मुसलमानों को मारने की बात हो रही है? ये जुडिशियल लिंचिंग नहीं तो और क्या है फिर? देखिए, ये जो एक ट्रेंड चला है, ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में लिख दीजिएगा, और वो सुप्रीम कोर्ट से ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हर चीज में जो है सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस लेगी। तो पहले तो ये है कि सुमोटो कॉग्निजेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में लिया जाता है, और इस तरह से एक बिल बना के और अपना एजेंडा जमीन पे लागू करना और समाज में विद्वेष की भावना फैलाना, ये बेहद गलत है। तो ये कहूँगा कि जो लोग इस षड्यंत्र शामिल हैं, उनकी एक बार जांच होनी चाहिए कि कौन वो लोग हैं, क्या चाहते हैं इस देश में, वो कैसे तिल का ताड़ बनाते हैं। कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हर व्यक्ति के लिए है। संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, बोलने की, अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। वीर सावरकर ने जब हिंदुत्व किताब लिखी तो वो एक विचार था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने जब हिंदुत्व का विचार दिया तो वो एक विचार था जिसपे कभी संविधान ने ना रोक लगाई, न यहाँ की सरकारों ने रोक लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर जोशी के केस में बाकायदा कहा कि हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ। तो अगर यहाँ की संस्कृति पे चर्चा होती है, यहाँ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे चर्चा होती है, तो ये कौन सा तरीका हुआ कि क्या कहते हैं आपने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी सुप्रीम कोर्ट को? क्या सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बैठी है? सुप्रीम कोर्ट को और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। एक मैं आपको बताऊं, ऐसे केसेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि खालिस्तान जिंदाबाद का एक नारा दिया गया, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पिटीशन वगैरह नहीं बनता इस तरह का। तो इस देश में सबसे अहम बात यह है कि सदियों से, ऐतिहासिक रूप से भी और वर्तमान में भी, एक वैचारिक स्वतंत्रता रही है। आपने इमरजेंसी के समय में जब सेकुलर शब्द जोड़ा तब भी आपको किसी ने नहीं रोका, और जब हिंदुत्व की बात होती है तब भी किसी ने नहीं रोका। मैं तो बार बार इसमें नहीं, लेकिन नहीं ज्ञान प्रकाश जी, यहाँ मैं सहमत नहीं हूँ। सेक्युलरिज्म की बात होती है तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो सब रोकने चले आते हैं। वही लोग होते हैं ना जो सूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर जिन 72 लॉयर्स ने ऐसा लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा है तो जरा उनका भी पंचनामा होना चाहिए, जरा बायोग्राफी देख ली जाए। कहीं ये वो लोग तो नहीं है जो आतंकियों के लिए भी मानवाधिकार की बात करने लगते हैं, जो देर रात को कोर्ट खुलवाने पहुंच जाते हैं, जो सीधे सीधे कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड होता है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन अगर एक करीम को कुछ हो जाता है तो पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आते हैं। मैं नरुका जी के पास जरा जाना चाहूंगी। नरुका जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? राजेंद्र नरुका जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप सबको जी नमस्कार। राजेंद्र नरुका जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की अलख इतनी मजबूती के साथ जल रही है कि वामपंथियों की चूलें हिल रही हैं, सूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वालों की चूलें हिल रही हैं, और इसीलिए ऐसा षड्यंत्र, ऐसे आरोप, ऐसा भ्रमजाल? देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा, ये हिंदू शब्द क्या है? यदि हिंदू शब्द सुप्रीम कोर्ट की उसमें जाए तो एक लाइफ स्टाइल है, तो क्या इस लाइफ स्टाइल को परिभाषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? यदि जीवन पद्धति, हिंदू जीवन पद्धति उन्हें परिभाषित करने के लिए दी जाए तो क्या हिंदू जीवन पद्धति पूरा देश अपनाए, इस बात में किसी को आपत्ति है? क्या इस देश का नाम यदि हिंदुस्तान होता है तो उसमें आपत्ति है, या इसका नाम हिंदुस्तान नहीं था क्या? और फिर यदि ये शपथ जो ली है आदरणीय सुरेश जी ने, यदि इस पर कोई आपराधिक केस बनता है तो अंग्रेजों ने 1925 में क्यों नहीं? जी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये शपथ ली उस समय क्यों नहीं दर्ज हुआ इस पर? तो ये हमको विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये इस तरह की बातें हो रही हैं। ये सही मायने में वामपंथ की जो स्थिति है वो वामपंथ की जमीन खिसक गई है। ये कांग्रेस नीत वामपंथ था। कांग्रेस स्वयं भले ही कुछ भी कहे लेकिन वो वामपंथ की ही पार्टी है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जो भारतीय इतिहास के विदेशियों तक ने नहीं लिखी हमारे विरुद्ध में, वो उन्होंने लिखी। आज जो ये शपथ ग्रहण की बात है, यदि हिंदू शब्द सनातन शब्द का पर्याय है तो क्या सनातन राष्ट्र ये होना नहीं चाहिए? और जहां तक सेकुलरिज्म की बात है, मुझे तो आश्चर्य है कि ये सेकुलर शब्द इसमें जोड़ा क्यों गया, और ये भी आपातकाल में जोड़ा। आपातकाल की जितनी सारी चीजें हटाई थी वैसे ही ये भी हटना चाहिए। भारत का संविधान इतना अच्छा और विपुल संविधान है, वो खुद कहता है मेरा कोई भी अंग, मेरे अंदर कोई भी चीज यदि आपको गलत लगती है आप उसे बदल सकते हैं। बदलने की एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के लिए कन्विंसिंग और अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात के लिए लोगों को तैयार करने के लिए प्रत्येक भारत के नागरिक को भारत का संविधान स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और इस अधिकार के तहत मैं हूं, आप हो, या सुरेश जी हो, या कोई और हो, उसे यह पूरी तरह अधिकार है अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि अपने धार्मिक विचारधारा को लोगों के पास रखने के लिए। ये हेट स्पीच कैसे हुआ मुझे ये समझ नहीं है। ये केवल यही तो बात करें कि चाहे इसके लिए यदि हमें मरना पड़े और जरूरत पड़ी तो मारना पड़े। अरे जरूरत पड़ी तब मारेंगे ना, जरूरत तो पड़ेगी तब जब कोई हमें मारने आएगा। और आत्मरक्षा का अधिकार हमारी आईपीसीडी 99 से लेकर 103 तक प्राइवेट, जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिफेंस का अधिकार,
वो उसका देती है, खुद की रक्षा के लिए भी और दूसरे की रक्षा के लिए भी। तो इसमें हेट स्पीच कैसे हो गया? ये देश के जाने माने वकील हैं या ये वास्तव में निकट सैनिक हैं? ये देशद्रोहियों के साथ हमें खड़े नजर आते हैं। दिक्कत ये है, दरअसल दिक्कत ये है, मैंने कहा ना, दिक्कत उनको हो रही है जिनका आधार कमजोर हो जाएगा, जिनका अपना एक एजेंडा है और वो जानते हैं कि उस एजेंडे के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, और इसीलिए वो परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर रावत, हमारे कहावत है ना, तिल का ताड़ बना देना। पूरी शपथ में कहीं पर भी ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं है जिससे किसी तरह के जेनोसाइड की कोई महक आ रही हो। यहाँ तो वैसे खुलकर कहते हैं कि मोदी चले जाएंगे गुफा में और योगी चले जाएंगे मठ में, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? और वैसे ही क्या छोटे भाई क्या कहते हैं कि 15 मिनट के लिए जरा पुलिस को हटा दो, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर तो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोग भी हैं। तब क्यों नहीं ये सब जागरण होता है? ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर ही क्यों जाग जाते हैं सब, और सबको नजर आने लगता है कि देखिए भारत खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, मुसलमानों के जेनोसाइड की बात चल रही है। इसमें मुसलमानों का तो कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन भ्रम जाल तो ये फैलाया जा रहा है। डॉक्टर रुकाती हूँ, डॉक्टर एच एस रावत। देखिए लावनी जी, होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना एक सेट एजेंडा होता है, वो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, जिसमें कुछ वकील भी हैं। आप अगर इनका इतिहास उठा करके देखें, बहुत सारे वकील जिन्होंने इस तरह की एक एप्लीकेशन दी है, उनके इतिहास को अगर खंगाला जाए तो वो खुद अवाम में नंगे, वो आतंकवादियों के सपोर्टर रहे, उन्होंने आतंकवादियों की पैरवी की है, उन्होंने उन लोगों की पैरवी की है जिन्होंने 200-400 आदमी को मार दिया बम विस्फोट में। ये कौन से मुंह से ऐसी बातें करते हैं? अगर आप अपने देश की रक्षा की शपथ लेते हैं, अगर आप अपने धर्म की रक्षा की शपथ लेते हैं, तो सबको अधिकार है। एक मौलवी भी शपथ दिलाता है, मदरसे में भी शपथ दिलाई जाती है। और उस समय ये वकील कहां गए महोदय, जब जम्मू कश्मीर के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद वहां से अनाउंसमेंट होती थी बाकायदा 1 घंटे हेट स्पीच की, और उसमें बोला जाता था कि हिंदुओं या तो यहां से खाली कर दो या मुसलमान बन जाओ, नहीं तो कत्लेआम के लिए तैयार रहो। और वही हुआ भी, वहां बलात्कार हुए। वहां पर ये वकील साहब कहां चले गए थे सारे के सारे? उस समय इनको दिखाई नहीं देता था। बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा, वहां पर उनको उनके पंडाल जला दिए जाते हैं, उस समय इनके मुंह में दही जम जाती है। पाकिस्तान के अंदर जब हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं, उस समय एक स्टेटमेंट ये नहीं दे पाते हैं। इसलिए इनको ये तकलीफ हो रही है लावनी जी कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ जाती है तो इनका सफाया हो जाएगा। ये कहीं के रहने वाले नहीं है, क्योंकि जब हिंदू जागेगा, हिंदू एक होगा, तो इसलिए इन लोगों को वो आने वाले विजन में इनको टेंशन है कि इनका भविष्य क्या है, इनका भविष्य खतरे में होगा। ये उस माहौल को देख रहे हैं। इसलिए तो जब इनको ज्ञानचंद जी, जब ऐसे लोगों को औरंगजेब और बाबर का सक्सेसर कहा जाता है तब भी परेशानी हो जाती है। लेकिन इस देश के इतिहास को ही, इस सनातन भूमि के इतिहास को ही बदल दिया गया था, और हमको बचपन से ही औरंगजेब और बाबर के कारनामों के बारे में बताया गया, लेकिन वीर महाराजा शिवाजी और वीर महाराणा प्रताप जी के बारे में शायद बहुत सारे बच्चों को भी नहीं बताया गया। और इसीलिए वो जानते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी तो कहीं ना कहीं से हमें सांस्कृतिक मजबूती भी मिलेगी। बहरहाल जरा सा मैं आप लोगों को अगर हो सके तो वो लेटर जरा एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर आए। इस लेटर में ज्ञानचंद जी, मैं इसको कोट करके फिर आपके पास आती हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, इसमें साफ साफ तरीके से लिखा गया है, द एक्यूज्ड पर्सन्स administered an oath to a large number of people, inciting feelings of communal violence and hatred, creating enmity between different groups on the basis of religion. The accused speaker used inflammatory and provocating sentence while administering the oath, calling for killing of people in the name of religion if required. आपको नहीं लगता ज्ञानचंद जी, इसमें कई ऐसे शब्द हैं जैसे रिलीजन के नाम पर, कौन से रिलीजन का यहाँ पर नाम लिया गया, या जिस तरह से कहा जाता है कि इन्फ्लेमेटरी और प्रोवोकेटिंग सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया, कहाँ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से इस शपथ को जानबूझकर गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि एक आग लग सके, ताकि कहीं ना कहीं से हिंदू राष्ट्र की जो बात उठी है उस पर उसे बंद किया जा सके?
और खासतौर से सुरेश रहाणके जी को तो पहले ही कई बार इस तरीके की दौर से गुजरना पड़ा है जब उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व की सबसे ज्यादा अगर मुखरता के साथ कोई प्रणेता बना है तो वो सुरेश रहाणके जी बने, और उनके कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए हैं। तो नहीं लगता आपको इस पूरे के पूरे सेंटेंस में गलत भ्रमजाल है, शब्दों का खेल किया गया है? देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की फंडामेंटल राइट। तो अगर संविधान स्वतः ही रिलीजन के बारे में फंडामेंटल राइट देता है तो ये आम जनमानस को स्वतंत्रता है कि वो धर्म पर चर्चा करे, अपना वक्तव्य दे। आप धर्म पर चर्चा को रोक नहीं सकते क्योंकि वो संविधान का एक पार्ट है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि जब बंटवारा हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक विचार रखा जो उनकी पार्टीशन ऑफ इंडिया के किताब में भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बंटवारा हो रहा है धर्म के नाम पर, तो एक पॉपुलेशन ट्रांसफर होना चाहिए, और जिस तरह से हिंदू पॉपुलेशन को पाकिस्तान से मारपीट के भारत भेजा जा रहा है उसी तरह से यहाँ पे व्यवस्थित रूप से मुसलमानों को पाकिस्तान में भेज देना चाहिए सरकार से। अब अगर ये एक वक्तव्य है डॉक्टर अंबेडकर का, तो क्या हम इसे सांप्रदायिक वक्तव्य कहेंगे? क्या हम ये कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर सांप्रदायिक थे? क्या हम ये कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर लड़ाई कराना चाहते थे देश में? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को हमें समझना पड़ेगा कि इसकी आपको कोई चीज कड़वी लग सकती है, आप किसी चीज से असहमत हो सकते हैं, लेकिन दूसरे को ये रोक देना ये तो गलत ही है, ये बोल भी नहीं सकते उस बात को। लेकिन कहते हैं ना, न्यायालय में हमेशा प्रमाण देखा जाता है। ज्ञानचंद जी, आप लोगों का तो रोज ऐसे चीजों से वास्ता होता है, आप लोग जब भी केस लड़ते हैं तो प्रमाण, सबूत, एविडेंसेस पर आते हैं ना, तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है इस पूरी शपथ के वीडियो में कहीं पर भी ऐसे किसी शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है जो अवांछनीय हो, जो एक्सेप्टेबल हो ही नहीं। यहां पर एक जगह भी मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं है। यहां पर अगर कहा जाता है कि जरूरत पड़ी तो मारेंगे, मरने और मारना, ये तो हम अमूमन जब बात करते हैं तब भी हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। मुहावरे हैं जी, मुहावरे हैं, बिल्कुल। भाषा का जिसको ज्ञान हो वो मुहावरों को समझता होगा। तो मुहावरे इस तरह से यूज होते हैं, डू और डाई। अब डू और डाई का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मर जाए, है क्या कि जो है हमें ये समझना पड़ेगा, एक तो हिंदी भाषा का लोगों को ज्ञान नहीं होता और उन्हें एक एजेंडा के तहत कुछ भी करना है, तहत कुछ भी करना है, और खासतौर से अब तो इलेक्शन चल रहे हैं, तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे देश में एक अराजकता पैदा हो, वरना इस तरह का हिंदू राष्ट्र का विषय कोई नया थोड़ी ना। बिल्कुल, ये परिकल्पना देश के महान लोगों ने दी है। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा कोई नया नहीं है, सदियों से मुद्दा उठ रहा है। बस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाने के लिए उस इच्छा शक्ति की जरूरत थी। डॉक्टर नेरुका, कुंवर राजेंद्र सिंह नेरुका जी, जिस इच्छा शक्ति को सुरेश रहाणके जी ने दिखाया, लेकिन वही इच्छा शक्ति अब भारी पड़ रही है उन लोगों पर जिनका एजेंडा हिल रहा है। अब ये जो हेट स्पीच की बात है ना, वो तो इनके जो इन्होंने पत्र लिखे इनमें हेट स्पीच है। इनको बड़ा दुख हो रहा है, कहीं कुछ हो नहीं रहा तो ये उकसा रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। इन सबके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को इनको कुछ दिन के लिए नजरबंद कर देना चाहिए, नहीं तो ये निश्चित रूप से इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा फैलवा देंगे। ये मैं कोई अनुमान के आधार पर नहीं कह रहा हूं, इनकी फितरत के आधार पर कह रहा हूं। ये प्रयास कर रहे हैं कि इसके बाद कुछ हो क्यों नहीं रहा। ये सही मायने में देश के असली दुश्मन ये हैं, पर पता नहीं कौन हमारा देश और हमारा न्यायालय कब समझेगा। इन सबको नजरबंद कर दिया जाए, नहीं तो ये निश्चित रूप से इस देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। एक बात मैं कह देता हूं, इस केसरिया पगड़ी को ध्यान में रखते हुए, ये सुरेश चौहान के पीछे ऐसे दुर्गवान देखे पड़े रहते हैं। ये कोई कारण नहीं है कि कोई उन्हें हाथ में ले जाएगा। ये सुधर गए, ये कभी पत्र लिखते हैं IAS IPS, कभी लिखते हैं ये वकील। मैं इतना कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और कानून का जाता नहीं हूं, लेकिन एक बात जानता हूं, संविधान सबको सम्मान से रहने का अधिकार देता है, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी परंपराओं को बनाए रखने का अधिकार रखता है। यदि हमारी धर्म, संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने में ये रोड़ा अटकाएंगे तो फिर डू एंड डाई तो होगा ही, इसको कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर रावत, जल्दी से आपका कमेंट। थोड़ी हम किसी को मारने के लिए डॉक्टर एच.एस. रावत, जल्दी से आपका कमेंट। देखिए, वैसे आप लोगों को बता दूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे वकील हैं भी
जो अवार्ड वापसी गैंग में भी शामिल हुए थे, और अवार्ड वापसी क्यों हुई थी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रावत, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं सुरेश चौहान जी को कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और हिंदुओं के अंदर एकता पैदा कर रहे हैं। और सुदर्शन न्यूज को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके साथ जनता है और जहां जनता होती है वहां डिमांड पूरी होती है। इसलिए सुरेश चौहान जी, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर 1000 वकील भी अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का अपना विजन होता है, सुप्रीम कोर्ट उस बात को समझती है। इसलिए हम सब आपके साथ हैं, जनता आपके साथ है, देश आपके साथ है, जनता हिंदू साथ है, देश साथ है। और देखिए, टेंशन विदेशी लेने की जरूरत नहीं है। षड्यंत्रकारियों ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन ट्विटर ने भी जवाब दे दिया, ट्वीट नहीं हटाया था। यानी साफ तौर से जो है झूठा एजेंडा है, उस झूठे आधार को लोग समझ रहे हैं, और इसीलिए ऐसी कंप्लेंट्स होती रहेंगी। हम इससे डरते नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना, उसकी संकल्पना, उसकी परिकल्पना को मजबूत करने की जिम्मेदारी हर एक हिंदू की है। मैं एक हिंदू बेटी हूं और हिंदू राष्ट्र के लिए शपथ लेती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी जब कभी भी रात में सोने से पहले सोचिएगा, आकलन करिएगा, हिंदू राष्ट्र के महत्व को वही समझ सकता है जो असली हिंदू है। मिलावटी हिंदू इस तरफ सोचेगा भी नहीं। शपथ पर संग्राम नहीं, शपथ पर हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए